कहते हैं कि इंडिया एक अतिथि देवो भव वसुधैव कुटुंबकम वाला जो है व्यक्तित्व उसका है वो निभाया जाता है। लेकिन कुछ कहानी ऐसी बिगड़ी कि 1 मार्च के समय दिन पर जो है स्पेनिश महिला जो कि पूरे इंडिया का भ्रमण करने आई थी, पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करना चाहती थी, साथ में उसका पति भी था, बाइक पे सवार होकर जो है पाकिस्तान के रास्ते इंडिया में प्रवेश करती है और इंडिया के साथ में वो नेपाल भी घूमना चाहती है। इसी बीच में झारखंड का एक ज़िला पड़ता है जहाँ पर उसके साथ में गैंगरेप जैसी घटना होती है और होने के साथ में वो पुलिस से मदद मांगती है रात में ही, और पुलिस से मदद मांगने के साथ में उसे इमरजेंसी मेडिकल में भर्ती कराया जाता है। 2 दिन बाद में उसे जो है चेक दिया जाता है एसपी के द्वारा, वहाँ पर 10 लाख रुपए की कंपनसेशन राशि दी जाती है और इस सब चीज़ों को शांत कराने की माहौल बनाया जाता है, कोशिश करी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार, स्वागत करता हूँ अपराधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ में, इन्हीं कहानियों के साथ में आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए कलेवर के साथ में। कहानी जो कि स्पेन की तो एक कपल होता है जो कि पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करना चाहता है। इसी बीच में वो इंडिया को भी देखना चाहता है, इंडिया को भी समझना चाहता है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आपको 1 साल पीछे लेकर चलते हैं। ये जुलाई की बात है, जुलाई 2023, जब स्पेनिश ढाका से होते हुए बांग्लादेश से पाकिस्तान घूमते हुए, रन करते हुए पहुंचते हैं अमृतसर, और अमृतसर से जो है इंडिया के रास्ते एंटर करते हैं। वहाँ पर इंडिया में भ्रमण करते हुए, चारों तरफ घूमते हुए, उधर नेपाल का बॉर्डर भी रखता है और नेपाल को भी देखना चाहते हैं, वहाँ की खूबसूरती को, वहाँ के अंदाज़ को, वहाँ के कल्चरल इवेंट्स को भी देखना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इसी बीच में घूमते घूमते 1 जनवरी 2024 की घटना है, जब नेपाल की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उस समय रात हो चुकी होती है और अपने टेंट को झारखंड में ही, झारखंड का एक छोटा सा जगह होती है जहाँ पर वो टेंट लगा देते हैं। दोनों लोग पूरा दिन थके हुए होते हैं, कवर कर रहे होते हैं पूरे उस लोकेशन को, उस कल्चर को, इंडिया के व्यक्तित्व को। इसी बीच में शाम हो जाती है, सांझ होने के साथ में वो अपने टेंट को एक जगह पर लगा देते हैं और वहीं पर आराम कर रहे होते हैं। खाना पीना खाने के बाद में अचानक से कुछ दूरी से उनको आवाज़ आने लगती है, कुछ लोगों की बोलने की आवाज़ें आती हैं जिसमें उन्हें सुनाई देता है कि कुछ लोग उधर की तरफ ही बढ़ते चले आ रहे हैं, जैसा कि स्पेनिश महिला का कहना है, जो कि उसने अपने स्टेटमेंट में ये सब दिखा रखा होता है। जैसे वो धीरे धीरे बढ़कर उसकी तरफ आ रहे होते, क्योंकि सुनसान जगह पर वो अकेली ही होती है। शहर से मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर ही उसका टेंट होता है, जहाँ पर वो दोनों लोग आराम कर रहे होते, अपनी थकान मिटा रहे होते हैं। तब तक वो बाहर आकर टॉर्च लगाकर बाहर देखते हैं कि कुछ लोग उसकी तरफ ही बढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे ही उसके टेंट की तरफ आते हैं, और वैसे ही उसका जो पति होता है बाहर आकर उनसे पूछता है क्या बात है। लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि जो 7 लोग थे, 7 लोग नशे में धुत थे और उसके साथ, उसके पति के साथ में गाली गलौज करते हैं, उसके बाद में मारपीट भी करते हैं। जैसा कि उस स्टेटमेंट में लिखा गया है कि उनके पास धारदार हथियार था, जिसकी वजह से, जिसके बलबूते पर उसके साथ मारपीट भी करते हैं। और मारपीट करने के साथ में उसके पति को बांध दिया जाता है, साथ में उसकी पत्नी जो होती है, स्पेनिश महिला होती है, उसको भी उसके साथ भी मारपीट करी जाती है और उसे चुप कराने की कोशिश करी जाती है। उसे थोड़ी दूर ले जाकर जंगल में उसके साथ में 7 लोग बारी बारी के साथ में दुष्कर्म करते हैं, रेप करते हैं। और रेप करने के साथ में इन सब चीज़ों की घटना को अंजाम देते हुए उसे चुप कराकर, उसे इन सब चीज़ों के बारे में किसी को न बताने की धमकी देकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, बाइक से सवार होते हैं। और इसी बीच में वो दोनों लोग सहम जाते हैं, ठहर जाते हैं, लेकिन दोनों हिम्मत जुटाते हैं। जुटाने के साथ में अपना कैनोपी उठाकर बाइक से 1 किलोमीटर जो दूर रोड थी वहाँ पर जाते हैं। और अचानक क्या कहते हैं, वैभागिक तौर पर एक पीसीआर आती है और पीसीआर को वो लोग हाथ देते हैं, जैसे कि वो वहाँ पर रुकती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो फराटेदार इंग्लिश बोल रहे होते हैं। इंग्लिश जो कि पीसीआर वैन में कांस्टेबल जो सवार होते हैं, जो वहाँ पर राउंडिंग करते हैं, उनको समझ नहीं आती है। इसी बीच में उठाकर उन्हें इमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं और वहाँ पर डॉक्टरों को अपनी आप बीती सुनाते हैं।
डॉक्टर जो होते हैं वो कुछ इंग्लिश समझ रहे होते हैं, इस वजह से उन्हें जैसे ही पता चलता है कि ये घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसे ऐसे इस थाने में ऐसा ऐसा हुआ है, तो ये मामला तूल पकड़ लेता है। और जो स्पेनिश महिला होती है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इंडियन गवर्नमेंट को टैग करते हुए उस पर अपलोड कर देती है। जैसे ही अपलोड करती है वैसे ही पूरा मामला तूल पकड़ने लगता है, चारों तरफ से मीडिया उस पर कवर करने लगती है और उनकी हर चीज़ों को एक पल पल की रिपोर्ट को व्यक्त करने लगती है। इस बीच में पुलिस का जो धावा होता है, जो 7 आरोपी होते हैं उनके प्रति पहले तो ढिलाई दी जाती है, लेकिन जैसे ही मामला तूल पड़ता है, महिला आयोग के पास में जैसे ही मामला जाता है, वैसे ही पुलिस को अपना काम करना होता है और पुलिस जो है उन 7 आरोपियों को में से 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लेती है। जो 2 आरोपी होते हैं वो बचे हुए बाकी के आरोपियों को नाम कबूल देते हैं। कबूलने के साथ में उनकी भी पड़ताल जारी है और उनको ही जल्दी से अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसी बीच में कंपनसेशन की राशि जो 10 लाख होती है वो एसपी साहब देते हैं, उस ज़िले के एसपी साहब देते हैं। देने के साथ में उसे उसकी महिला का भी एक आरोप है, जिसमें उसे पुरानी वीडियो जो कि उसे बताया गया, धमकाया गया कि इस वीडियो को डिलीट एसपी साहब देते हैं, उस ज़िले के एसपी साहब देते हैं। देने के साथ में उसे उसकी महिला का भी एक आरोप है, जिसमें उसे पुरानी वीडियो जो कि उसे बताया गया, धमकाया गया कि इस वीडियो को डिलीट कर दो, इसमें उसने पुलिस की जो नाकामयाबी थी, पुलिस का जो रवैया था उसके ऊपर उसने सवाल खड़े किए थे, उसे डिलीट कराने की धमकी दी जाती है और इधर 10 लाख रुपए उसके पति को कंपनसेशन के रूप में दी जाती है। लेकिन महिला आयोग का भी कहना है कि इन 10 लाख रुपए से क्या किसी की इज्जत को खरीदा जा सकता है? क्या इस 10 लाख रुपए से किसी की प्रतिष्ठा वापस करी जा सकती है? ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर जो है तमाम प्रतिक्रियाएं ऐसे दी गई, यूजर्स के द्वारा ऐसे दी गई, जिसके माध्यम से वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस का रवैया जो है ट्रोल होता हुआ दिखा। लेकिन इन सब चीज़ों पर पर्दा डालते हुए वहाँ के जो प्रशासन तौर पर था, इन सब चीज़ों को मामला की रफा दफा करने की कोशिश करता है। लेकिन महिला आयोग जो होता है, न्याय दिलाने का काम करता है, वो अपनी बात पर अडिग रहता है और इन सब चीज़ों को मुद्दे को तूल पकड़ने की कोशिश में रहता है और इन सब चीज़ों को कड़ाई के साथ में पेश करने की कोशिश करता है। आगे क्या मामला होता है मैं आपको रूबरू कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। जैसा भी कुछ होता है मैं आपको बताता रहूँगा। और स्पेनिश महिला के साथ में न्याय होना चाहिए, ये हर किसी को, कैसे विदेश से लोग भारत को देखने आते हैं। जैसा कि उसने अपने एक पोस्ट में भी लिखा था कि भारत के लोग अच्छे हैं, यहाँ की कल्चर भी अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये सब चीज़ें ऐसी हो रही थी और जिन लोगों ने उनके साथ कैमरे किया उनको कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, जैसा कि उनका आग्रह था और जैसा उन्होंने स्टेटमेंट में पुलिस FIR लॉन्च कराई थी। बस कहानियों का सिलसिला यहीं तक था। अच्छा, आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। बस ऐसी ही कहानी, क्राइम की कहानी को मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था, बस आपके सामने इन सब चीज़ों को रखने का मकसद था, अवेयर करने का मकसद था। बस आप लोग सजग रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कोशिश करें कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, महिलाएं आपके बीच में व्यक्तित्व ऐसा विकसित करें कि आपके बीच में सम्मानित महसूस कर सके। बस इन्हीं चंद लाइनों के साथ में कहानियों का सिलसिला मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।